रूही को ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में देखकर आरब थोड़ा अचंभित रह गया। उसकी नजरें बार बार रूही पर ही टिकी रही थी। रूही का आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान उसे और भी खास बना रही थी। वो आरब के करीब आई और मुस्कुरा कर बोली। आरब ने हंसते हुए सिर हिलाया। दोनों ने रोमांटिक सॉन्ग पर डांस शुरू कर दिया। रूही का डांस इस बार थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव था। उसकी हर एक मूवमेंट में जोश और आत्मविश्वास था जो आरब को और आकर्षण कर रहा था। आरब को पहली बार रूही का यह रूप देखने को मिला जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह धीरे से सिर्फ रूही का नाम ही दोहरा रहा था। आरब बार बार अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था जैसे वो पल को थाम लेना चाहता हो। रूही की एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी मुस्कान सब कुछ जैसे एक खास जादू बन चुका था। डांस करते हुए जैसे ही रूही ने हल्के से आरब की ओर देखा, उसे एक पल को भी नजरें हटाना मुश्किल लगने लगा। वो पीछे हट जाती। तभी रूही ने अचानक आरब के बालों को पकड़ते हुए हल्के से, तुम मेरे लिए क्या हो? रूही की सांसें थमी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। आरब भी बस उसी एहसास में डूबा था। वो एक पल के लिए भी रूही से दूर नहीं होना चाहता था। दोनों की धड़कनें तेज थीं। कोई शब्द नहीं बोले जा रहे थे, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका था। वो दोनों इतने भावुक और जुड़ाव से भरे हुए थे कि वक्त कब बीत गया उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। 3 बजे की घड़ी की आवाज आई, लेकिन दोनों उसी खामोशी में खोए रहे। रूही ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आरब मैं थक गई हूं, अब थोड़ा आराम कर लें। उसकी मासूम मुस्कान में गहराई थी जो आरब को हमेशा याद रहने वाली थी। आरब ने उसकी बात मानते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी और दोनों एक दूसरे के करीब सो गए। एक सुकून भरी नींद में जहां कोई सवाल नहीं था, सिर्फ विश्वास और प्यार था। रूही सपना देख रही थी, लेकिन जैसे ही घड़ी का अलार्म बजा, वो अचानक उठ बैठी। इतनी देर तक कैसे सो गई मैं? वो सोच ही रही थी कि जैसे ही वो उठने लगी, उसे हल्की थकावट महसूस हुई। इसलिए वो वापस बैठ गई। उसकी नज़र साइड टेबल पर गई जहां आरब का लिखा एक छोटा सा नोट रखा था। रात की ऑनर टाइम के लिए थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। रूही नोट पढ़कर मुस्कुरा दी। आरब ने हमेशा की तरह उसके लिए कुछ खास सोचा था। रूही फिर से तैयार होने लगी, लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। पिछले दिन के इमोशनल जुड़ाव ने उसे थोड़ा थका दिया था, लेकिन दिल से वो बहुत सुकून में थी। कुछ देर बाद रूही नीचे आई। सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई। क्या सबको सब कुछ पता चल गया? आरब भी वही था जो अब भी उसकी ओर बड़े प्यार से देख रहा था। रूही सोच रही थी, आज सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है? आज किसी ने मुझे छेड़ा भी नहीं। और तभी आरब धीरे से उसके पास आया और कान में बोला, तुम्हारे पति ने कह रखा है आज तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम सिर्फ मुस्कुराती रहो। रूही ने नजरें झुका ली और आरब की ओर एक मुस्कान फेंकी।
जो उसके पूरे दिन को संवारने वाली थी। कार्तिक, सर आप ठीक तो हैं? आरव ने थके स्वर में कहा। हाँ मैं ठीक हूं, लगता है मेरी बीबी मुझसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। इतने में ही कंप्लीट फोकस के साथ फोन कॉल पर बात करते हुए उसने कहा, कार्तिक को मेरे कैबिन में तुरंत भेजो। जैसे ही कार्तिक आया, आरव ने उसे फाइल दी और कहा, तूने मुझे ये सब कल क्यों नहीं बताया? कार्तिक सक पकाया। सर मैंने आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए कुछ नहीं कहा। मीटिंग के बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने तुरंत निर्णय लिया, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। विकास अरोड़ा की सिंगापुर फ्लाइट है। उससे पहले हमें उन्हें पूरी स्ट्रेटजी दिखानी होगी। तीनों, कार्तिक, आरव और विजय, तेजी से काम पर लग गए। आरव अपने काम में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने विकास अरोड़ा को जल्दी ही मना लिया। आपकी सोच और विजन मुझे पसंद है, विकास बोले, इसलिए आपके चारों टीम मेंबर्स को चांस देने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन इसके लिए एक शानदार प्रेजेंटेशन चाहिए। गॉड वर्क आरव। आरव मुस्कुराया। पक्का, हम चारों जरूर आएंगे। 1 घंटे बाद चारों हैप्पी मूड में ऑफिस लौटे। तभी विजय और आरव के पास एक कॉल आया। बात खत्म होते ही आरव और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमें इमरजेंसी में मिशन पर जाना होगा। राहुल, रमेश कुछ सोच ही रहे थे कि विजय ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पॉजिटिव रहना है। फिर तीनों के पास आकर रमेश बोला, सिर्फ एक साथ रहने से ही सब कुछ कर सकते हैं। ऑफिस से निकलकर सबने अपनी अपनी गाड़ियां लीं। आरव तुरंत मिशन एरिया की ओर बढ़ गया। वहीं विजय तैयार खड़ा था, जो सीधे आरुषि को अस्पताल ले जाने निकल पड़ा। इधर 2 घंटे बाद जब रूही अपने दोस्तों तनु और अनु के साथ एंजॉय कर रही थी, तभी आरव का कॉल आया। उसकी आवाज में नाराजगी थी। तुमसे कोई मिलने आया है, तुरंत घर आ जाओ। आरव की आवाज सुनते ही रूही को कुछ अजीब लगा। वो सोचने लगी, इसके अंदर हर 2 मिनट में हिटलर की आत्मा क्यों आ जाती है? आरव को जब पता चला कि रूही मिशन एरिया के लिए फील्ड पर जा रही है, तो उसका दिमाग घूम गया। वो बार बार यही सोचता रहा, रूही को इस रास्ते नहीं जाना चाहिए था। रूही के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं ठीक हूं आरव, कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन आरव का दिल बेचैन था। वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ा। उसे पता था कि रूही सब संभाल लेगी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। आरव तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ मिशन लोकेशन की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से और फिक्र में सख्त हो गया था।
अगर रूही को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने आप से कहा। आरब को जैसे ही पता चला कि रूही मैंसन जा चुकी है, उसका मूड एकदम बदल गया। वो पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसके फोन पर एक तस्वीर आई जिसमें रूही अपने पुराने दोस्त के साथ हंसती हुई दिख रही थी, उसके अंदर कुछ टूट सा गया। तो वो मुझसे कहती है कि बिजी है और उधर किसी और के साथ इतनी खुश है, आरब ने खुद से कहा। उसका दिल नहीं माना। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और सीधा उसी मैंसन की ओर बढ़ गया। वो जब वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देख उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। रूही हंस रही थी और सामने खड़ा वही लड़का जिसका नाम आरब ने कभी सिर्फ एक बार सुना था। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में एक बेचैनी। रूही ने आरब को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो कुछ बोलती उससे पहले ही आरब ने नजरें फेर ली और वापस अपनी कार की ओर बढ़ गया। मैं पागल हूं क्या जो इसके पीछे भागता हूं? उसने गाड़ी स्टार्ट की पर हाथ कांप रहे थे। आरब ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब तुम्हारे लिए बस एक वार्निंग स्पीच का बंदा बन गया हूं ना? रूही को हंसी आ गई। उसने धीरे से आरब का चेहरा पकड़ा और कहा, नहीं, तुम वो हो जिससे मैं हर दिन दोबारा प्यार करना सीखती हूं। रूही ने आरब के चेहरे के पास जाकर कहा, रिलैक्स आरब, यह सिर्फ आदिक है, मेरा पुराना दोस्त। आरब की आंखों में गहराई थी और जलन थी। उसने धीमे से कहा, सिर्फ दोस्त? और तुम उसे आई डोंट यू कहती हो? रूही ने गहरी सांस ली। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम कुछ ओवर रिएक्ट करोगे, पर प्लीज, वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है आरब। तभी आरब का फोन बजा और सामने से एक कॉलर ने कहा, आपकी बेटी और पत्नी को लेकर बात पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आरब के चेहरे का रंग उड़ गया। रूही समझ गई कि आरब की नाराजगी का असली कारण सिर्फ जलन नहीं, बल्कि उसका डर और अधिकार की भावना थी। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे अगर कुछ पाना चाहते हो तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आरब कुछ नहीं बोला। तभी रूही ने आरब का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारी हूं, लेकिन हर बार तुम मुझे जुबान से नहीं, भरोसे से जीत सकते हो। आरब बस उसकी आंखों में देखता रहा, वो नजरें जो चुप रहकर भी सब कह रही थी। एक ही बात कह रहा था, उसे कॉल करो, उसे साफ कह दो कि मेरी बेटी का कोई और पिता बनने की कोशिश मत करे। रूही अब आरब की नाराजगी को महसूस कर चुकी थी। आरब की आंखों में गुस्सा नहीं, एक डर था, एक बेचैनी थी जिससे वो खुद भी जूझ रहा था। रूही
वो सिर्फ मेरा अच्छा एक दोस्त है, रूही ने कहा। लेकिन आरब अब सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। उसने फोन उठाया और आदिक को कॉल लगाई। आदिक प्लीज, अब मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने की कोशिश मत करना। आदिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही रूही ने फोन काट दिया। रूही कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कभी कभी जो सबसे ज्यादा गुस्से में होता है वही सबसे ज्यादा डरता है खोने से। अधिकतर आरव की हरकतों की बातें रूही मजाक में आदिक को बताती रहती थी, लेकिन आज आरव थोड़े गुस्से और हल्के चिढ़ के साथ रूही को अकेले वक्त देने से इनकार कर रहा था। रूही की बातें सुनने के बाद आरव ने धीरे से कहा, अब खुश हो, चलो फिर जो हमने शुरू किया था उसे पूरा कर लेते हैं। रूही थोड़ी नर्वस थी। पिछली बातों से वो खुद ही असहज महसूस कर रही थी, लेकिन आरब ने उसे समझाने की बजाय हल्के से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। रूही कुछ कह पाती इससे पहले ही उसे चक्कर जैसा महसूस हुआ। आरव घबरा गया। उसने तुरंत फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर के आते ही उन्होंने जांच की और मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो मिस्टर आरव, आप डैड बनने वाले हैं। ये खुशी इतनी बड़ी थी कि शब्द भी कम पड़ गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन आरव एक ही टेंशन थी, रूही कैसी है। डॉक्टर की बात समझने में उसे कुछ सेकंड तो लगे, लेकिन फिर उसने कहा, यह कैसे पॉसिबल है। आरव हैरान था और कुछ पल के लिए तो चुप ही रह गया। जब बाकी सबने पूछा क्या हुआ, तो विजय मुस्कुराया और बोला, रूही प्रेग्नेंट है। सब शौक में थे, लेकिन आरव का चेहरा देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो खुश है या घबराया हुआ। रूही को मनाना आसान नहीं था। आरव को डर है और यही डर उसे चिढ़ा रहा था। जब सब लोग कमरे से बाहर निकले, तभी आरव तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, तो आज क्यों नहीं कहा। रूही मुस्कुराई नहीं, उल्टा गुस्से में उसका तकिया उठाकर आरव पर फेंक दिया। बेबी, ये क्या कर रही हो। आरव थोड़ा झुका और बोला, मैंने क्या ही कर दिया, निया अभी बहुत छोटी है। रूही फिर बोली, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं दोबारा मां नहीं बन सकती क्या। आरव हंसी रोकते हुए बोला, नहीं मम्मी जी, आप तो सुपर मॉम हो। रूही ने तकिए के बाद चप्पल की ओर देखा और आरव तुरंत बोला, सॉरी बाबा सॉरी, तुम जो कहो वही सही। रूही ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अब समझे तुम। आरव बस चुप हो गया।
रूही को आरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी और आरब को भी इसी बात का डर था कि रूही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं क्योंकि निया अभी बहुत छोटी है। रूही ने आरब पर तकिया फेंकते हुए कहा कि अगले 1 साल तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे, समझे? यही तुम्हारी पनिशमेंट है। आरब भी ये सुनकर हैरान हो गया। पूरे 1 साल? नो बेबी, 1 साल यानी कि 12 महीने, 48 हफ्ते, 365 दिन। गॉड, रूही ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। आरब बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रूही बस खामोशी से उसे सुन रही थी। अब उसे ये जानकर तकलीफ हो रही थी कि उन्हें 1 साल के लिए अलग रहना पड़ेगा और ये सोचकर आरब टूट चुका था। वो अपने कमरे के सोफे पर बैठा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं शादी कर रहा हूँ।